नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ 5 राज्यों के उन चुनाव परिणामों की। हालांकि मिजोरम के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, लेकिन 4 राज्यों में 3-1 की लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये जता दिया है कि वो न सिर्फ कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए वो पूरी ताकत लगा देती है और जो अपनी योजनाएं हैं या जो भी अपनी बात है उसको बूथ स्तर तक के साधारण आम जनता तक पहुंचाने में वो समर्थ हो जाती है। हालांकि कांग्रेस को जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार मिली है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के संगठन के अंदर की जो कमियां रहीं, कांग्रेस के शीर्ष जो नेता थे, यानी कि जिन्हें आप राज्य के छत्रप कह सकते हैं, उनको जो आचार विचार था, जिस तरह की वो आचरण कर रहे थे, निश्चित तौर पर उसका ही खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मैंने खुद इस मुद्दे पर बातचीत की थी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी राजस्थान को लेकर पहले से ही आशंकित था। मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा झटका कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में लगा है, जहां की वहां की सरकार ने काफ़ी अच्छा किया और न किसी सर्वे में ऐसा बताया जा रहा था। और मध्य प्रदेश में भाजपाई तक ये आशा नहीं कर रहे थे कि उनको इतना लंबा बहुमत मिले। खैर, जैसा मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ज़मीनी स्तर तक अपनी बात को कन्वे करने में सफल रहा और उधर राजस्थान में कांग्रेस की अच्छी योजनाएं तक बूथ स्तर तक, यहाँ तक कि आम जनता तक नहीं पहुँची भी वो जो कि सरकारों का भ्रष्टाचार। किस तरह से छत्तीसगढ़ में लास्ट में महादेव ऐप और राजस्थान में सरकार के भ्रष्टाचार की खबरें ज़रूर ज़मीन पर उतरी, लेकिन जो सरकार ने अच्छे काम किए वो संभवतः आम जनता तक नहीं पहुँच पाए। वैसे मैं कांग्रेस की इस हार में मैंने पहले ही इसका विश्लेषण किया था कि अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की हार होती थी तो उसके लिए और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस ही जिम्मेदार हो। वो मैं सफल रहा। इसी यूट्यूब मंच पर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जैसा आचरण कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस के छत्र कर्नाटक की विजय की बात करने लगे थे, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो भ्रम की स्थिति में जी रहे और 4 राज्यों के, जिसमें कि सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस अपनी इज्जत बचा पाई है, उसने सत्ता में वापसी की है, लेकिन 3 राज्यों में उसने जो सत्ता गंवाई है, इसी अहंकार का ही परिणाम है। अब आगामी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों के विजय से काफ़ी मुदित है और उसे होना भी चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इसका श्रेय संगठन और कार्यकर्ताओं को दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता जमीन स्तर तक अपनी सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं की चर्चा कर सके और उसे ज़मीन तक उतारे। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनके पास
मुद्दों का अंबार था, जन विरोधी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, लेकिन वो अपनी बात को ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंचा पाए और इसका ही खामियाजा उनको संभवतः इन चुनाव परिणामों में भुगतना। अब जब इन राज्यों में बुरी स्थिति हो गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएगी? हालांकि ये दूर का सवाल है, लेकिन जिस तरह से जैसा कि क्षेत्रीय छत्रपों ने जैसा आचरण इंडिया गठबंधन के एलआई के साथ किया है, वैसे ऐसा महसूस होता है कि अगर कांग्रेस ने अपने में सुधार नहीं किया तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की बाजी भी उसके हाथ से फिसलेगी, क्योंकि जिस तरह से इन 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपने किसी भी गठबंधन कार्यकर्ता को अपने बराबर आने का मौका नहीं दिया। हालांकि उनको गठबंधन कार्यकर्ताओं को राज्यों में मिला नहीं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो कि बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर वो एकजुट होकर सभी एलआई इंडिया गठबंधन के लड़ते तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता, और आज जो है परिणाम 3-1 से जो भाजपा की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है वो संभवतः नहीं होता, और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने में कांग्रेस सफल रहती। अभी हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संभवतः देखते हुए ही 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें कि निश्चित तौर पर गठबंधन के एलआई इन चुनाव में हुई कमियों की ओर ध्यान देंगे, और ध्यान के बाद निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा के लिए चुनाव में बढ़ेंगे, ऐसी हमें आशा है, और संभवतः आम जनता को भी ये आशा है। अगर इंडिया गठबंधन कोई ठोस रणनीति के साथ जनता के समक्ष नहीं आता है तो जैसे परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही संभवतः लोकसभा में भी देखने को मिलेंगे। आशा है कि इंडिया गठबंधन के लिए, खासकर कांग्रेस से, जो कि सबसे बड़ी एलआई पार्टनर है इंडिया गठबंधन में, अगर उसने अपने में सुधार नहीं किया और अपने सहयोगियों को अगर अपने राज्यों में जगह नहीं दी तो निश्चित तौर पर जो परिणाम 3 राज्यों के आए हैं वैसे ही परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। देखना यह है कि कांग्रेस इन 3 राज्यों के हाथ से कोई सबक लेती है या उसका आचरण वही रहता है कि वो हार के बावजूद कोई सबक नहीं लेती, अपने में सुधार नहीं करती। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, इस आशा और विश्वास के साथ कि इन 3 राज्यों के हार के लिए कांग्रेस न सिर्फ आत्ममंथन करेगी बल्कि भविष्य के अन्य चुनाव में भी अपने एलआई को, अपने गठबंधन के सहयोगियों को पर्याप्त महत्व देगी। जय हिंद, जय भारत।